हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई आज की इस वीडियो में हम फाइनली 2026 के एडमिशन्स वाले एग्जाम जो इस साल होने वाले हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो दो बड़े एग्जाम्स हैं MHCET और CUET UG। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अभी हम चलेंगे पहले। ठीक है, क्लैट की बात हम इन दोनों के बात करेंगे। ठीक है, और अभी मैंने क्या सोचा है कि छोटे छोटे मॉक टेस्ट मैं लेके आता रहूंगा। तो जैसे इस वीडियो की थंबनेल से देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में भी हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, टोटल 10-15 मॉक टेस्ट करेंगे, दोनों MHCET और CUET के लिए, करंट अफेयर्स सिर्फ बेसिक। ठीक है, करंट अफेयर्स और जीके के। अब MHCET का ये मॉक टेस्ट है, तो इसमें मैंने पिछले साल का जैसे पेपर था तो उसमें स्टैटिक जीके ओरिएंटेड पेपर था वो। ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत कम थे। तो इस वीडियो में तो खैर करंट अफेयर्स ही ओरिएंटेड क्या कहते हैं मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा MHCET का, उसमें मैं अच्छे खासे जीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है गाइज, तो हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, MHCET के लॉ वाले एग्जाम के लिए UG PG दोनों ही करंट अफेयर्स तो भाई सेम ही रहता है। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल ये है, टेलीग्राम चैनल ये है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना सारी अपडेट्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। अभी हाल ही में जनवरी मंथ में दिए गए थे ये अवार्ड्स। 5 सेकेंड जल्दी बताओ, मतलब अपने पास लिख लो या फिर माइंड में याद कर लो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नवदीप सिंह। नवदीप सिंह को नहीं दिया गया था, बाकी तीनों जो है ऑप्शन में A, B और C तीनों को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड थोड़े बहुत अर्जुन अवार्ड्स, ये जो दिए गए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज मोर और लेस ये स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। 7 इंडिविजुअल्स को दिए गए थे पद्म विभूषण। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 1 जनवरी को एक स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स इन इंडिया। उस स्कीम का नाम बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, हु रिसेंटली वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। टेनिस के जो 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, साल भर में मेरे ख्याल से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन ही होता है। ठीक है, बिकॉज जनवरी में ही उसका रिजल्ट आ गया। तो येस, तो 4 मेजर इवेंट्स उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कब से स्टार्ट हुए, कब होते हैं, कौन कराता है, स्पॉन्सर कौन होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सी, जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर ने ये टूर्नामेंट जीता था, मेंस सिंगल्स टाइटल। ठीक है, विमेंस सिंगल्स टाइटल भी पता होना चाहिए, मेंस डबल और विमेंस डबल भी पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच पद्मश्री अवॉर्डी एंड रिनाउंड हार्ट सर्जन हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही रिनाउंड हार्ट सर्जन है, इनकी हाल फिलहाल में अभी जनवरी मंथ में डेथ हुई है। तो इनका नाम है डॉक्टर KM चेरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। Question number 6, which 2 Indian cities have recently been added to the wetland cities of the world list by UNESCO? Wetland cities of the world list by UNESCO, बताओ। जयपुर, भोपाल, उदयपुर, इंदौर, सूरत, वडोदरा या फिर चंडीगढ़ एंड कोची। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर बी होगा, उदयपुर एंड इंदौर को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 2025 के रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहीं पे करा दिया। विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स UT कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड। बेस्ट स्टेट किसको मिला था बताओ। टॉप 3 स्टेट्स पता होने चाहिए, और जो फर्स्ट है वो तो UP है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी UP हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बेस्ट टैब्लू फर्स्ट पे UP, सेकेंड पे त्रिपुरा एंड थर्ड पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। महाकुंभ 2025 ये थीम थी।
ठीक है, टैब्ल्यू की महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत एंड विरासत एंड विकास। अगर मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट टैब्ल्यू मिला था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ठीक है, और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को मिला था, और CAPF और बाकी अदर फोर्सेस की बात करें तो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को मिला था। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डीप सीक AI से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है अब तो, है ना। तो विच हु हैज़ फाउंडेड द रिसेंटली डिस्कस्ड डीप सीक AI कंपनी, ये चाइना बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और इसने पूरा AI का जो मार्केट है उसको हिला के रख दिया है इस समय, क्योंकि ChatGPT ऑब्वियसली सारी मेजर जो AI कंपनीज थी वो USA की थी, अब चाइना ने एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी बना दी है जो मोर और लेस फ्री है। अभी जो पहला मॉडल है उनका फ्री है, ChatGPT का तो अब पैसे लगने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, लियांग वेंगेंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, एक सेकेंड, यस 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर इन द FIDE रैंकिंग्स ऑफ चेस, ठीक है। FIDE इंस्टीट्यूशन है, जैसे क्रिकेट का ICC होता है, ठीक है, बैडमिंटन का BFA है, वैसे ही FIDE इंस्टीट्यूशन होता है, चेस को गवर्न करने के लिए बॉडी होती है। और किसको हाईएस्ट रैंकिंग मिली है इंडिया से, तो दैट इज़ आर वर्ल्ड कप विनर डी गुकेश, वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनर हाल ही में, यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन चेस, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था फाइनल में, ये आंसर अगर मन करे तो कमेंट कर देना, ठीक है। डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आज का मॉक टेस्ट, व्हाट हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ अर्थ कंजर्वेशन, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, बताओ 5 सेकेंड्स। तो यस, ना क्लाइमेट, ना वाटर, ना अर्थ, यहाँ पे हमको बचाने हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड एंटिटी लॉकर, बताओ। ये काफ़ी सारे एंटिटीज़ के लिए है, जैसे डिजी लॉकर है आपके पास, ठीक है, तो एंटिटीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो इस लॉकर में रख सकती हैं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया है ये, थोड़ा सा बेसिक सा सवाल है, ठीक है। डिजिटल जहाँ पे भी बात आ जाती है तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की ही बात होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। विच इंस्टीट्यूट वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, बताओ। पुराना नाम क्या था ये पूछा गया है, ABCD, तो CTRI, ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस वाज द ओल्ड नेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे रैंकिंग्स थोड़े से इजी होते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 3 कंट्रीज हमसे ऊपर रह रही हैं काफ़ी टाइम से, चाइना, USA एंड रशिया, ठीक है। तो 4th पे हम हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, मिलेट्स से रिलेटेड अभी काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी वो मतलब वो एक कीवर्ड पकड़ के चलता है ना एग्जामिनर कि भाई ये अखबार में आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल होस्ट किया गया था, ठीक है। इसकी थीम जो थी, अगर थी, ठीक है, इफ़ देयर वाज अ थीम, उसको कमेंट्स में मेरे को बता देना। द PM रिसेंटली इनॉग्रेटेड जेड मॉर्फ टनल इन द यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी, सॉरी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टनल, बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथ पूछी गई है, बेसिक सा सवाल है, पढ़ते समय कई बार लोग भूल जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाम पता होगा, कहाँ पे है ये पता होगा, किसने इनॉग्रेट करा ये पता होगा, बट लेंथ बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, कुंभ मेला रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। कुंभ मेला वॉज हेल्ड एट प्रयागराज, UP, सबको पता है ये, बट द क्वेश्चन इज कि कौन से साल में यूनेस्को ने डिक्लेयर करा था कुंभ को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 2017, 18, 19, 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क करके रख लो। तो यस, 2017 इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर। 17th पे आ जाओ।
हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये एक बुक अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। इसके ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? एस श्रीधर, अमिताभ घोष, अमिताभ कांत या फिर आशुतोष जैन? तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमिताभ कांत, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच कंट्री हैज सेंट अ न्यूक्लियर रिएक्टर शिप टू इंडियाज कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट। कुदानकुलम इज अ प्लेस इन तमिलनाडु, ठीक है, वहीं पे ये न्यूक्लियर प्लांट है। और कौन सी कंट्री ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर शिप यहाँ पे भेजा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये इंडिया एंड रशिया के एफर्ट्स से मिल के बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर है ये, एंड ऑब्वियसली तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, रशिया, ठीक है। चलो बडीज, 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड लोकेटेड, बताओ। तो अभी हाल फिलहाल में बजट में 2 बोर्ड्स अनाउंस किए गए थे। टर्मरिक बोर्ड तो खैर पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, बट एक नेशनल मखाना बोर्ड भी अनाउंस किया गया था, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में अनाउंस किया गया था, ये ज़रा कमेंट करके बता देना। अब तक ऐसे 3 क्वेश्चंस मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है। तीनों का आंसर कमेंट्स में बता देना अगर मन करे तो बताओ हेडक्वार्टर का है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का? दैट इज़ इन निज़ामाबाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, चीफ गेस्ट कौन थे 2025 रिपब्लिक डे के? थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन, ठीक है, पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो प्रोबावो सुबियांतो, ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है। ये कहाँ के कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हैं ये भी बता देना। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारी, वो इस अवार्ड को डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? बताओ। तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। चलो 22 पे आ जाओ। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। हर साल ये इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। और मेरे टाइम भी भाई इसका क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो मैंने देखा ही था, शायद MHCET था, ऐसा मुझे याद आ रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम में तो इसका क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ क्या रैंक है इंडिया की? तो इंडिया की रैंक है इस बार 85th, ठीक है, 85th रैंक है हमारी। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट केस ऑफ HMPV वायरस वॉज फाउंड इन कर्नाटक, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है फुल फॉर्म क्या है HMPV की, बताओ। ह्यूमन मेटा पैनिक वायरस, ह्यूमन मेटा बॉडी वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटालॉजिक पैनिक वायरस। पैनिक वायरस भाई क्या ही होता है, ठीक है। ऑप्शन भी मैंने बहुत बुरे दिए हैं इसमें, मुझे भी कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है, बट येस, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इज द करेक्ट आंसर। 24th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो अब ब्रिक्स नहीं कहलाता है वो, अब कहलाता है ब्रिक्स प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस इमेज में भी देख लो, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब भी ऐड हो गए हैं। एंड 24th क्वेश्चन, इसमें एक और नाम ऐड हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो यस, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च्ड। ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इंडिया का कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है? 5 सेकेंड्स। यस, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे भाई आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने मार्क्स आए ये भी बता देना अगर मन करे तो, वरना कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें हम स्टैटिक जीके करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का पेपर जैसे हमने बात करी उसमें वो थोड़ा स्टैटिक जीके ओरिएंटेड था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट अच्छा सा मैं स्टैटिक क्वेश्चंस लेके आऊँगा, 25 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे शॉर्ट में, ठीक है। अपना टाइम ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले वो करो, ठीक है। तो इसलिए हम इन वीडियोस को भी काफ़ी शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।